हेलो एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिस्ट ओनली। आज हम लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस जो कि एक मूवी आई थी उससे इंस्पायर्ड होके कुछ फाइनेंशियल टर्म्स को, कुछ फाइनेंशियल थिंग्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम अज्यूम करेंगे कि मुन्ना भाई जो कि एक फेक एमबीबीएस का कैरेक्टर प्ले किए थे, वो बहुत ही फेमस था ये। और उनके क्या टिप्स हो सकते हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, एक डिफरेंट डायमेंशन से हम इसको समझेंगे। एक इसका फेमस बहुत ही ज़्यादा एक डायलॉग था, जादू की झप्पी। एक इमोशन को शो करने के लिए, एक इमोशनल अटैचमेंट को शो करने के लिए शायद ये टर्म यूज़ किया गया। इसी तरह से ट्रेडिंग की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ नंबर्स की बात नहीं होती है, बल्कि आपके पास कितना पेशेंस है, इमोशनली स्टेबल, बिल्कुल आप इमोशनली आप थोड़ा स्टेबल होना चाहिए और आपको लॉन्ग टर्म गेंस के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। तो जादू की झप्पी का मतलब यहाँ पर यह है कि आप इमोशनल होके इन्वेस्ट एक तरह से करें और एक तरह से ना भी करें। इमोशनल होके इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप को आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं और उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। लेकिन आपको ये कि आपको लॉस हो रहा है तो आप उस हिसाब से तुरंत एज अकॉर्डिंग टू दैट आप रिएक्ट ना करें। इसके बाद इसमें एक कैरेक्टर था सर्किट का। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। वो जो मुन्ना भाई रहते हैं वो हर चीज़ में सर्किट की एडवाइस लेते हैं और वो एडवाइस देता है। इसी तरह से जब इन्वेस्टमेंट करें तो ये हमारे पास एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए जो कि आपको हर एक लेवल पे गाइडेंस दे सके, जिसके पास खुद अच्छे एक्सपीरियंसेस हों, एम्पल ऑफ एक्सपीरियंसेस हों। और तो वो आपको गाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स जब इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्सेस हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, तो आपको ये फोकस रहने में काफ़ी मदद करेंगे। ये आप प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं लाइक सीए एंड अदर फाइनेंशियल, और भी बहुत सारे अब तो नए नए फाइनेंस की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो मतलब बहुत सारे एडवाइज़र भी आ गए हैं आपके, और ख़ुद भी आप एक लॉन्ग टर्म में जब रहते हैं तो आपको खुद भी समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर एक सर्किट का रोल एक तरह से ये है कि आप एक फाइनेंस के एडवाइज़र के तौर पे, मतलब एक एडवाइस लेके आप एक्सपीरियंस पर्सन से एडवाइस लेके ही आप आगे बढ़ें। उसके बाद है आपका ये कि आप इस अपने फाइनेंस को तब तक के लिए रियल ना माने जब तक कि आपके पास आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा रिटर्न ना दे के जाए। तो इसीलिए कहा गया कि फेक इट टिल यू मेक इट। इसमें एक कैरेक्टर था डॉक्टर अस्थाना का, तो उस तरह से एक फाइनेंस के टर्म में हम समझ सकते हैं कि हमको डोंट बी लाइक डॉक्टर अस्थाना। हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए, हमारे पास प्लान भी होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारे पास कुछ एक और भी प्लान भी होना चाहिए, ताकि अगर आपके पास कोई रिस्की सिचुएशन आए तो आपके पास एक स्केपिज्म हो। और जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाए वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से किया जाए और एक पेशेंस के साथ किया जाना चाहिए। जो पेशेंस होता है वो आपका हमेशा आपको पे ऑफ करके जाता है। जिस तरह मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ उसने सारी चीज़ों को डील किया और लास्ट में उसको उन चीज़ों ने पे ऑफ किया। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी हमें लॉन्ग टर्म को ख्याल रखते हुए पेशेंस के साथ जब चीज़ों को डील करते हैं तो हमारे पास अच्छा रिटर्न